सदा ममात्मा विददातु देव सदा ममात्मा विददातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मिलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का। और आज थोड़ी थोड़ी परीक्षा भी है। हाँ, अंदर जिनवाने की वर्षा हो रही है और बाहर पानी की वर्षा हो रही है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि आज नंबर 1 क्वालिटी आई है। एक तो होती है क्वांटिटी, एक क्या होती है क्वालिटी। संख्या कम आई उसकी कोई चिंता नहीं है, चीज हमारे पास में कम होना उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चीज की क्या होनी चाहिए। हाँ, आज यहाँ पर श्रावक श्राविका कम आए कोई बात नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आए हैं बड़े पुण्यवान हैं, अनंत पुण्यवानी का उदय है। मैं कहूँ बरसात तो सबके लिए आ रही है और सबके पास में साधन भी है, चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन परीक्षा सबके जीवन में होती है, लेकिन एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले सब स्टूडेंट पास नहीं होते हैं। हाँ, परीक्षा है, लेकिन जिनको बड़ी श्रद्धा है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हमें जाना है तो जाना है, तो बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी बरसात के अंदर भी जिनवानी श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो आपके सामने प्रभु की अमृतमय वाणी, प्रभु की कल्याणी वाणी, जिसका एक एक शब्द हमारा कल्याण करने के अंदर सक्षम है, जिसके एक एक अक्षर के अंदर, एक एक शब्द के अंदर अनंत रहस्य भरे हुए हैं, जो वाणी हमें अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचा सकती है, ऐसी प्रभु महावीर की वाणी और तीर्थंकरों की वाणी के अतिशय, जिसका वर्णन आपके सामने चल रहा है। तीर्थंकरों की वाणी की विशेषताएं, उनके वाणी की श्रेष्ठता क्या होती है, क्योंकि बंधुओं ये बोलने की ताकत तो मनुष्यों को मिली है, लगभग सबके पास में बोलने की ताकत है। किसी के ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है तो जीभ मिली, लेकिन बोलने की ताकत नहीं। तो वाणी की ताकत तो मिली है, लेकिन सबकी वाणी एक जैसी नहीं होती। एक के स्वर बड़े मीठे होते हैं और एक के स्वर जहर से, विष से भी समान, उससे भी ज्यादा खारे होते हैं। एक शब्द कर्म बंद कर देते हैं और एक शब्द कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। और आपके सामने जो वर्णन चल रहा है वो किनकी वाणी का वर्णन चल रहा है? तीर्थंकर, जो 3 लोक के अंदर श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जिनसे बढ़कर के 3 लोक के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। उनकी वाणी की जो श्रेष्ठता, जो विशेषताएं आपको सुनाई जा रही हैं, भगवान की वाणी के अतिशय सुनाए जा रहे हैं, जिनके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला था कि स्व प्रशंसा और पर निंदा नहीं, यहाँ तक ही हुआ था ना। हाँ, 19 बताए गए थे और 20वां बताया गया। भगवान की वाणी होती है दूध मिश्री से भी मधुर। किससे ज्यादा?
दूध सबसे ज्यादा मधुरता बताई गई है, उदाहरण दिया गया। जैसे मित्रता के लिए उदाहरण दिया जाता है ना, ऐसी मित्रता है, ऐसी घनिष्ठ मित्रता है दूध और पानी के समान, या घी और खिचड़ी के समान। घी के अंदर, खिचड़ी के अंदर क्या डालते हैं? घी। और घी नहीं डाले तो खिचड़ी खाने का मजा नहीं। और घी, खिचड़ी के अंदर घी डाला, हिलाते जाओ हिलाते जाओ, चाहे जितना घी डाल सकते हैं, और हिलाते हिलाते एक में क्या हो जाते हैं? एक। उसी प्रकार दूध के अंदर पानी डाला, जबकि दोनों के मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक। इसी प्रकार जब मधुरता की बात होती है, उस समय बताया गया दूध और मिश्री के समान। एक व्यक्ति 3 दिन से भूखा है, जोरदार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और उसके सामने एक लोटा भर करके दूध, जिसके अंदर क्या डाली हुई हो, हाँ, कैसा लगेगा? अमृत के समान। किसके समान लगेगा? अमृत के समान। तो वैसी ही समझनी चाहिए कि प्रभु की वाणी दूध और मिश्री के समान मधुर होती है, अमृत के समान होती है, और ऐसी मधुरता होती है कि जिनको सुनते सुनते श्रोतागण उठ नहीं सकते हैं, उसको बीच में छोड़ करके जा ही नहीं सकते हैं। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि धर्म उपदेश को छोड़ करके वहां से नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद में 21वां बताया गया, मर्म भेदी वचन नहीं बोलते। कीर्तनकर क्या नहीं बोलते हैं? मर्म भेदी। मर्म भेदी एक बार पहले भी बताया। श्रावक का जो सत्य का जो व्रत है, उसके अंदर जो बताए गए कि 5 प्रकार के ऐसी बातें होती हैं कि उसके अंदर एक बताया रहस्य बखाने। क्या बताया? रहस्य बखाने, यानी किसी के रहस्य का पता चल गया और दुनिया के सामने एडवर्टाइज कर दी। मैं कहूँ भगवान से क्या छिपा हुआ है? कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि उनको कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान है कि उस ज्ञान के सामने एक साथ में आकाश के अंदर लाखों और करोड़ों सूर्य एक साथ में उदय हो जाएं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी केवल ज्ञान के सामने क्या पड़ जाता है? फीका। जो चीज करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के अंदर भी दिखाई नहीं देती है, केवल ज्ञानी को अमावस की काली रात के अंदर, तल घर के अंदर कितना अंधेरा हो, उस अंधकार के अंदर भी प्रभु को 3 काल की और 3 लोक की बात इतनी स्पष्ट दिखाई देती है, जितनी सूर्य के प्रकाश के अंदर हमें अपनी हाथ की रेखाएं भी दिखाई नहीं देती। तो सामने जो श्रोता बैठे हैं, सभी तरह के बैठे हैं। और कितने प्रकार की परिषद होती है? हाँ, आप लोगों की भी जोर से आवाज आनी चाहिए। 12 प्रकार की परिषद। कौन कौन सी? 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, ये कितने हुए? 8। और मनुष्यनी, त्रियंश और त्रियंश। याद रखना, कितने प्रकार की परिषद? 12 प्रकार की परिषद बैठी है। वहां पर तरह तरह के लोग बैठे हैं, तरह तरह की भावना वाले लोग बैठे हैं, और कैसे अलग अलग चरित्र वाले लोग बैठे हैं। सबके चरित्र को जानते हैं, सबके मन के अंदर छिपे हुए भेद को जानते हैं, सबकी गलतियों को जानते हैं, किसने जीवन में कौन सा गलत काम किया, ये प्रभु सब जानते हैं। लेकिन जानने के बाद में भी किसी के सामने किसी का भेद प्रकट नहीं करते, मर्म प्रकट नहीं करते हैं। तो भगवान की वाणी के अंदर किसी की गुप्त बात को नहीं कहते हैं, और मर्म भेदी शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। और 22वां बताया गया, किसी की खुशामद नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? खुशामद। खुशामद का मतलब क्या हुआ? है सब चापलूसी। हम अपनी भाषा के अंदर क्या बोल सकते हैं? चापलूसी भी बोल सकते हैं, चमचागिरी भी बोल सकते हैं, तलवे चाटना भी बोल सकते हैं। एक एक कैटेगरी है, यानी वो किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। जिससे हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, सामने वाले के अंदर यदि योग्यता नहीं है तो भी उनके गुणगान करना होती है चापलूसी, खुशामद। प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। बिना योग्यता के किसी के गुणों का बखान, गुणों का वर्णन और खुशामद नहीं करते हैं। और यदि वास्तविक में योग्यता हो,
सामने यदि कोई प्राणी ऐसा है या जिसकी बात चल रही है, उसके अंदर वास्तव में यदि योग्यता हो तो ना उसकी जाति देखते हैं, ना उसकी पाति देखते हैं, चाहे वो धनवान है, चाहे वो निर्धन है, चाहे रोड पर ही चलने वाला क्यों ना हो, चाहे भिखारी क्यों ना हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, यदि उसके अंदर गुण है तो गुणों का क्या करते हैं, बखान जरूर करते हैं। और आज यही बात आएगी। आज हमने जो अध्ययन का स्वाध्याय किया, कौन से अध्ययन का, 12वें अध्ययन का, जिसके अंदर वर्णन किसका आएगा, हरिकेशी मुनि का। किसका वर्णन आएगा, हरिकेशी मुनि का वर्णन आएगा। आप सुनेंगे बड़ी प्रकार से। और जो जाति से क्या थे, चंडाल थे। और प्रभु ने अपने अंतिम समय के अंदर, मैं कहूँ वो आत्माएं कैसी रही होंगी, कैसी पुण्य आत्माएं होंगी कि प्रभु ने जाते जाते अपनी अंतिम वाणी का विषय उनके जीवन को बनाया। कैसा रहा होगा हरिकेशी मुनि का जीवन। उस समय भगवान ने ये नहीं सोचा अरे वो तो एक चंडाल है, जाति से चंडाल और स्वभाव से भी चंडाल थे हरिकेशी मुनि, लेकिन आगे चल करके कौन कौन से गुणों का उनके अंदर यहाँ पर रोपण हुआ और उनके गुणों का बखान प्रभु ने जाते जाते किया। तो जिनके अंदर जो योग्यता होती है, इसलिए कल भी आपके सामने वर्णन आया था, भगवान ने कहा कि भगवान पाप की निंदा करते हैं, पापी की निंदा नहीं करते। उसी प्रकार गुणी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन उसके अंदर रहे हुए गुणों की क्या करते हैं, प्रशंसा अवश्य करते हैं। और 23वां बताया गया सार्थक उपदेश। कैसा उपदेश देते हैं, सार्थक उपदेश देते हैं। भगवान ऐसा सार्थक धर्मोपदेश देते हैं जिससे उपकार हो, जीवों की रक्षा हो और आत्मार्थ की सिद्धि हो। बिना मतलब की इधर उधर की बातें नहीं कहते। ऐसी बातें ही भगवान की वाणी के अंदर आती हैं जिस वाणी को सुन करके सामने वाली कोई ना कोई आत्मा अवश्य जागती है। इसलिए कहते हैं तीर्थंकर का उपदेश जितनी बार भी होता है ना, भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाती। लेकिन इस अवसर्पणी काल के अंदर कुछ आश्चर्य हुए। और कितने आश्चर्य हुए, 10 आश्चर्य। कितने आश्चर्य, वैसे क्या होता है, कभी एक आश्चर्य होता है, कभी 2। आश्चर्य का मतलब अनहोनी घटनाएं, जो घटनाएं कभी होती नहीं है लेकिन ऐसी घटनाएं कभी घट जाए। जैसे तीर्थंकर प्रभु महावीर के जीव का वर्णन आपने सुना। जो तीर्थंकर का जीव होता है हमेशा क्षत्राणी की गर्भ में आता है, क्षत्राणी के गर्भ से क्या लेता है, जन्म लेता है। लेकिन प्रभु महावीर का जीव पहले कहाँ पर आया, हाँ, ब्राह्मण कुल के अंदर, ब्राह्मणी की कुक्षी के अंदर आया। ये भी एक क्या हुआ था, आश्चर्य। तो ये जो अवसर्पणी काल, वर्तमान के अंदर अवसर्पणी काल चल रहा है, इसके अंदर कितने आश्चर्य हुए, 10 आश्चर्य हुए। और 10 आश्चर्य यानी इससे ज्यादा आश्चर्य हो ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा आश्चर्य हुए। इसलिए इस अवसर्पणी काल को हुंडक अवसर्पणी कहते हैं। कौन सी अवसर्पणी, हुंडक। हुंडक का मतलब यह होता है सबसे गई बीती। सामान्य भाषा के अंदर क्या कह सकते हैं, सबसे गई बीती। इससे घटिया अवसर्पणी कभी हो ही नहीं सकती है। जिसके अंदर 10 आश्चर्य हुए, उसके अंदर एक आश्चर्य ये भी हुआ था कि तीर्थंकर प्रभु, अंतिम तीर्थंकर महावीर की पहली देशना क्या गई थी, खाली गई। खाली का मतलब ना किसी ने श्रावकपणा लिया और ना ही किसी ने साधुपणा लिया। बाकी तीर्थंकर भगवान का उपदेश इतना सार्थक होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सामने वाले के हृदय को चोट ना करे। तो ऐसा सार्थक उपदेश देते हैं। और 24वां बताया गया अर्थ को तुच्छ नहीं करते हैं। क्या बात बताई, अर्थ को तुच्छ नहीं करते हैं। तुच्छ का मतलब छोटा, तुच्छ का मतलब छोटा, यानी जो बात है उसको उसी रूप में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी प्रवचन पूरा करना, जल्दी जल्दी उपदेश देना, बात को क्या कर दिया, छिन्न और भिन्न कर दिया, छोटा कर दिया और तुच्छ कर दिया। भगवान कभी अपनी वाणी को तुच्छ और छोटी नहीं करते हैं। और 25वां बताया गया व्याकरण शुद्धि। क्या बताया गया, व्याकरण।
जैसे हर भाषा की व्याकरण होती है, संस्कृत की भी व्याकरण होती है, हिंदी की भी व्याकरण है, प्राकृत की भी क्या है व्याकरण। व्याकरण के अंदर किसी भी प्रकार की भगवान की वाणी के अंदर जो व्याकरण के नियम बताए गए उसी नियम अनुसार उपदेश देते हैं। उनके अंदर कभी भी किसी प्रकार की छोटी मोटी अशुद्धि होने वाली नहीं। और 26वां बताया गया मध्यम रीति से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मध्यम रीति से, यानी ना तो इतना जोर से बोलते हैं, इतना जोर से भी नहीं बोलते कि सामने वाले के सिर में दर्द होने लगे, और ना ही इतना धीमा बोलते हैं कि सामने वाले को सुने ही नहीं। ना स्पीड तेज होती है और ना स्पीड धीमी होती है, बल्कि ऐसी मध्यम रीति से होती है कि कानों में ऐसा लगता है कि जैसे शहद घोल दिया। क्योंकि कई बार जगह जगह पर म्यूजिक चलता है, ये यहाँ के लोगों के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उस समय ये लोग रोड पर क्या लगा देते हैं? लाउड स्पीकर लगाते हैं ना, और कितनी जोर से लगाते हैं। हाँ, इतना जोर से लगाते हैं, कई बार तो इतना परेशान हो जाते हैं आप लोग। आपकी यदि दुकान के पास में हो तो कई बार तो दुकान जल्दी मंगल करनी पड़ जाती है, और सिर में इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, वो संगीत अच्छा ना लगते क्या लगता है? बुरा। लेकिन वही संगीत यदि धीमी आवाज के अंदर हो तो संगीत क्या लगेगा? अच्छा। तो उसी प्रकार से भगवान की वाणी ना अधिक जोर से होती है, ना अधिक धीरे से होती है, ना ज्यादा शीघ्रता पूर्वक होती है, बल्कि मध्यम रीति से वचन बोलते हैं। और 27वां बताया गया प्रभावी वाणी। कौन सी वाणी होती है? प्रभावी वाणी। एक बार यदि आपको याद हो तो आपको वाणी के बारे में प्रवचन दिया गया था, उसके अंदर 4 प्रकार की वाणी बताई थी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। उसके अंदर एक बताया गया था प्रभावी वाणी। प्रभावी वाणी का अर्थ क्या होता है? यानी बोलने वाला वक्ता जिन शब्दों को बोलता है उन शब्दों का सामने वाले के दिल के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है, और वो शब्द केवल दिमाग में नहीं रहते हैं, बल्कि कानों के माध्यम से कहाँ उतर जाते हैं? ठेठ भीतर तक उतर जाते हैं, और हृदय को इतनी चोट करते हैं कि सुनने वाले श्रोता के मुख से सहजा ही निकलता है, अहो धन्य है प्रभु का उपदेश, अहो धन्य है प्रभु की वाणी, अहो धन्य है प्रभु की उपदेश देने की शक्ति को, और धन्य है प्रभु की ऐसी भाषण शैली को। और उस वाणी को सुनकर के श्रोता के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भगवान को ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता। संत पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। आज भी आपने देखा होगा कई संत जिनको वचन सिद्धि है, जिनको वचन की ऐसी लब्धि प्राप्त हो गई, उनके मुख से 2 शब्द निकलते हैं ना, इतना ही कहते हैं जाओ सब ठीक हो जाएगा, और सचमुच में क्या हो जाता है? सब ठीक। और ठीक तो बाद में होगा। अपने गुरुओं के मुख से ये शब्द सुनकर के ही आपको क्या आ जाती है? हाँ, हिम्मत आ जाती है, ताकत और एक विश्वास आ जाता है। गुरुदेव ने ये फरमा दिया ना, संतों ने ये फरमा दिया, अब तो सब क्या हो जाएगा? ठीक। ऐसी होती है प्रभावी वाणी के जैसे चंड कौशिक ने प्रभु महावीर के मुख से वाणी सुनी। चंड कौशिक जो जहर उगलने वाला था, कई वर्षों से जहर उगल रहा था, जिसने पूरे जंगल को जला करके राख कर दिया था, चंड कौशिक के पास में प्रभु पहुंचे, और चंड कौशिक ने गुस्से के अंदर आकर के प्रभु के अंगुष्ठ पर लगाया डंक। इतना क्रोध आया, प्रभु के अंगूठे पर डंक लगा दिया। लेकिन इसके बदले प्रभु ने क्या फरमाया? संबुज्ज किम न बुज्ज, हे चंड कौशिक बोधि को प्राप्त करो। अब भी यदि बोधि को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा का पतन हो जाएगा। बस ये 2 शब्द कहे, संबुज्ज किम न बुज्ज। इतना सुनने से चंड कौशिक की उस नाग की त्रिंच प्राणी की आत्मा भी जाग गई। और जब अर्जुन माली पहुंचे भगवान के समूह शरण के अंदर, और भगवान के मुखार बिंद से वाणी सुनी, तो उनकी आत्मा भी जाग गई। और कुछ दिन पहले आपने मेघ कुमार जी का वर्णन सुना कि एक बार तो संयम ले लिया वैराग्य के साथ में, लेकिन रातों रात मन क्या हो गया? परिचय आया, ऐसा परिचय आया उनको, तो ऐसा लगा वो रात्रि उन्होंने ऐसे व्यतीत की है जैसे कि नरक के समान। मन इतना चंचल हो गया, ओगे पात्रे बांध लिए, सुबह उठेंगे और भगवान के ओगे पात्रे क्या कर देंगे?
संभालो अपना होगा और पात्रा हम तो यहाँ से जा रहे। पूरी तैयारी कर ली थी जाने की, लेकिन प्रभु ने ऐसी प्रभावी वाणी के अंदर उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, मैं कुमार की आत्मा ऐसी जाग गई, अपने शरीर के प्रति लगाव पूरा छोड़ दिया और कह दिया प्रभु जाव जीवन तक केवल इन 2 आंखों को छोड़ करके पूरा यह शरीर एडी से चोटी लग तक मेरे गुरु भाइयों के लिए, संतों की सेवा के लिए, जिन शासन के लिए, संयम के लिए मैं समर्पित करता हूँ। ऐसी होती है प्रभु महावीर की, तीर्थंकर प्रभु की वाणी, उनके वाणी का अतिशय। तो आगे और कौन से अतिशय का वर्णन आता है बंधुओं, सुनने से पता चलेगा। और आपके सामने आज मूल का स्वाध्याय किया 12वें अध्ययन का हरिकेशी मुनि का। अब हरिकेशी मुनि के वर्णन के अंदर यही वर्णन चलेगा कि जिनका जन्म तो हुआ चंडाल जाति के अंदर, चंडाल कुल के अंदर, इतने निम्न कुल के अंदर उनका जन्म हुआ, लेकिन गुणों का विकास ऐसा कर लिया कि प्रभु महावीर ने भी उनके गुणों को गाया। तो पहले 4 लाइनें एक साथ में बोल लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल लो, मंगलकारी भव भयहारी, जिन जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म अरु मरणा, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के बोलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो। तो 12वां अध्ययन हरिकेशीय, और इसकी भूमिका के अंदर आपको बताएं कि इस अध्ययन के अंदर मुख्यतः जातिवाद और हिंसा प्रधान द्रव्य यज्ञ, एक तो जातिवाद के ऊपर, पुराने जमाने के अंदर ये जातिवाद की भेद की दीवार बहुत थी, ऊंच और नीच, ये नीच है ये ऊंच है, ये जातिवाद बहुत चलता था। और दूसरा सनातन धर्म के अंदर जो यज्ञ होते थे, शुरू के अंदर तो जो यज्ञ होते थे उसके अंदर किसी प्रकार की ज्यादा पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा नहीं होती थी, लेकिन कहते हैं कोई भी धर्म हो, धीरे धीरे उस धर्म के अंदर विकृतियां आ ही जाती हैं। और एक समय ऐसा आया कि उन यज्ञों के अंदर पशुओं की भी बलि दी जाने लगी, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि मनुष्यों की भी क्या दी जाने लगी, बलि। जैसे आप श्रीपाल चरित्र के अंदर सुन रहे हैं, जब धवल सेठ और श्रीपाल जी का मिलन हुआ, इसी कारण से तो हुआ। धवल सेठ को क्या देनी थी, बलि देनी थी, और कैसे पुरुष की बलि देनी थी, 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि देनी थी। तो ऐसे यज्ञ होने लगे जहां पर बलि दी जाती थी, हिंसा प्रधान बन गए। तो ऐसे क्रियाओं के ऊपर कुठाराघात किया गया है इस अध्ययन के अंदर कि सच्चा यज्ञ कौन सा होता है, और जातिवाद पातिवाद के अंदर जो विश्वास करता है वो सच्चा धार्मिक होने वाला नहीं। और इसके बिल्कुल विपरीत गुण की पूजा होनी चाहिए। और जिस साधक ने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है और जो अपने जीवन के अंदर भाव रूप तप करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा ब्राह्मण होता है, वही सच्चा पंडित और विद्वान होता है। और इस अध्ययन के अंदर, क्योंकि यह अध्ययन कथा प्रधान है, इसके अंदर पूरी क्या दी गई है, कथा।
हरिकेशी मुनि के जीवन की कथा दी गई है। और इस अध्ययन के अंदर एक तो सच्चा यज्ञ कौन सा होता है और सच्चा स्नान कौन सा होता है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर ये भी माना जाता है कि गंगा नदी में जाकर, पवित्र नदियों में जाकर, धर्म स्थान के ऊपर जो नदियां हैं वहां पर जाकर स्नान करो तो अपने पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने कहा ऐसे नहीं धुलते हैं। तो कौन सी नदी होनी चाहिए, कौन सा स्नान करना चाहिए, कैसा यज्ञ करना चाहिए, कैसा जलाशय होना चाहिए, इसका वर्णन इस अध्ययन के अंदर किया गया है। तो संक्षिप्त के अंदर आपको पहले बताते हैं कौन हुए हरिकेशी मुनि, कैसे वो मुनि हुए। एक बच्चे का जन्म होता है चंडाल कुल के अंदर, जिनको हम ये कह सकते हैं जो जाति से भी चंडाल और स्वभाव से भी चंडाल, यानी उस बच्चे का नाम रखा गया हरिकेशी बल। जाति से तो चंडाल थे ही, लेकिन उनका शरीर भी जो था ना बड़ा कुरूप था, रंग एकदम काला, नैन नक्शे किसी काम के नहीं, बड़ा विभत्स रूप था, बड़ा भद्दा था। और जिनको हम ये कह सकते हैं कि शरीर बिल्कुल बेहुदा, जो भी देखे ना किसी को उनका चेहरा पसंद नहीं आता। इतना क्योंकि बंधुओं ये भी नाम कर्म का उदय है, ध्यान रखना। किसी कुरूप व्यक्ति को देख करके, किसी बेहुदा शरीर वाले को देख करके नफरत नहीं करनी, और खुद सुंदर है तो अपनी सुंदरता को देख करके अहंकार भी नहीं करना। जैसा हमारा नाम कर्म होगा वैसा ही शरीर मिलेगा। और ये भी उनको ऐसी जाति में जन्म हुआ और ऐसा उनको शरीर मिला, इसका भी कारण क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म के अंदर जाति का मद किया, इसलिए कौन सी जाति में आए, चंडाल जाति में। और पिछले भव के अंदर रूप का मद किया, इसलिए उनको कुरूप शरीर मिला। और चंडाल जाति के लिए कहा जाता है ऐसी जाति, ऐसी नीच जाति जहां पर कुत्ते का मांस भी खा लिया जाता है, इसलिए स्वपाक कुल भी कहा जाता है चंडाल जाति। तो ऐसी जाति के अंदर जन्म हुआ। पहले तो जाति नीच, शरीर कुरूप, और ऊपर से ज्यादा उनका स्वभाव इतना कठोर, इतना कठोर, इतना कठोर कि क्षण क्षण के अंदर गुस्सा आ जाता है, क्षण क्षण के अंदर गालियां बोल देते हैं, क्षण क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। और कोई क्रोध करने वाला हो ना, सामान्य भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति पल पल में क्रोध करता है तो उनके साथ में कौन मैत्री करेगा, कौन उनके साथ में बैठेगा, कौन बातचीत करेगा। सामने वाला सोचेगा इससे क्या बातचीत करनी है, ये तो क्षण है रुष्टा, क्षण है तुष्टा, ये तो पल पल के अंदर रुष्ट हो जाते हैं, पल पल के अंदर तुष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में कोई बैठने वाला, कोई बच्चा उनके साथ में खेलना पसंद नहीं करता। इस कारण से वो और ज्यादा गुस्से में रहने लगे, कोई बच्चा मेरे साथ में नहीं खेलता, कोई मेरे साथ में बात नहीं करता। और एक बार का प्रसंग हुआ, उस नगर के अंदर कोई महोत्सव था, यानी जैसे कोई मेला लगा हुआ था। और मेले के अंदर आप जानते हैं सब लोग थोड़े इधर झुंड बना करके बैठे हैं, थोड़े उधर झुंड, स्त्रियां के पास में, पुरुष के पास में, बच्चों के पास में, हम उम्र वालों के पास में बैठते हैं, हंसी मस्ती करते हैं, अच्छा खाते हैं और पीते हैं। ऐसा कोई मेला टाइप था, कोई महोत्सव था, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, बड़े बड़ों के पास में बैठे और बच्चे बच्चों के साथ में खेल रहे थे। लेकिन इतने बच्चे खेल रहे थे, जैसे ही हरिकेशी उनके पास में जाते हैं सब लोग उनको धुतकार करके निकाल दे, नहीं हमारे साथ में नहीं खेल। कोई बच्चा उनको साथ में खिलाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए वो परेशान होकर के सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे बड़ी चिंतित मुद्रा में, गुस्से के अंदर भी थे, चिंता के अंदर भी थे, रोष के अंदर भी थे, वहां वृक्ष के नीचे बैठे थे। बच्चे मस्ती से खेल रहे हैं और बड़े आपस में क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और अचानक ही क्या हुआ, खेलते खेलते बच्चे एकदम जोर से चिल्लाने लगे, सांप आया, सांप आया, सांप आया। बड़ों के कानों में आवाज गई, सांप आया। सब दौड़ दौड़ करके आए, हाथ में लाठियां ली, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने जूता उठाया। और जैसे ही सांप को, वहां पर विशालकाय सांप को देखा, लोग उन पर पत्थर मारने लगे, कोई लाठियां मारने लगे, और मारते मारते वहीं पर इतना घायल कर दिया, इतना घायल कर दिया कि वो सांप मर गए। ये दृश्य बैठे बैठे कौन देख रहे हैं, हरिकेशी भी देख रहे हैं इस दृश्य को। सांप को मार दिया, लहू लुहान हो गया वो सांप, और लोगों ने एक डंडे पर उठाया और सांप को एक तरफ फेंक दिया और बच्चों को कहा खेलो। अब बच्चे क्या करने लगे, खेलने लगे। और थोड़ी देर हुई कि फिर बच्चे जोरदार चिल्लाए, अरे सांप आया, सांप आया, सांप आया, इसको मार दो।
क्योंकि पहले बड़ों ने मारा, और बड़े जो काम करते हैं उनको देखा देखी कौन करते हैं? छोटे। अब बड़ों का इंतजार ही नहीं किया और सभी बच्चों ने हाथ के अंदर पत्थर उठाए, मारने लगे। लेकिन 2 जने दौड़ करके आए, उन्होंने कहा नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसको मत मारो, ये सांप नहीं है, ये तो 2 मुंही है। क्या है? 2 मुंही। जिसके 2 मुंह होते हैं, 6 महीने इस मुंह से चलती है और 6 महीने इस मुंह से चलती है। और जिसके लिए कहा गया जिस घर के अंदर 2 मुंही बार बार आती है उस घर के अंदर लक्ष्मी भी होती है, ये एक मान्यता है। यानी 2 मुंही को तो शुभ माना जाता है, उसको लोग मारते नहीं क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं होता है। क्या नहीं होता? हाँ, सभी लोग कहने लगे अरे इसको मत मारो, ये कोई सांप नहीं है, ये तो 2 मुंही है। बच्चों, ये 2 मुंही किसी को कुछ नहीं कहती है, इसके अंदर जहर नहीं होता, इसको जाने दो। डंडे से थोड़ा सा हिलाया ताकि बच्चे डर ना जाए, और ऐसा हिलाते हिलाते उसको एक तरफ निकाल दिया। बच्चे तो अपना वापस खेलने लगे, बड़े बातें करने लगे। लेकिन वहां पर बैठे बैठे हरिकेशी का चिंतन चलने लगा। वो चिंतन के अंदर डूब गए और क्या सोचने लगे, एक तो आया था सांप, उसको लोगों ने मार दिया, पत्थरों से मारा, डंडों से मारा और उसको समाप्ति कर दिया, प्राण हरण कर लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था? जहर था, इसलिए लोगों ने मार दिया। लेकिन फिर आई 2 मुंही, 2 मुंही को छोड़ दिया, बड़े प्रेम से उसको रास्ता दे दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं था? जहर नहीं था। और उनका चिंतन कहाँ तक पहुंचा? अब स्व का चिंतन करने लगे। मैं जहां कहीं पर भी जाता हूँ, बच्चों के बीच में जाता हूँ, किसी द्वार पर जाता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, मुझे फटकार मिलती है, मुझे मेरा अपमान होता है, मेरा तिरस्कार होता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? जहर भरा हुआ है, क्रोध रूपी जहर भरा हुआ है। और जब तक ये जहर भरा रहेगा तब तक कहीं मुझे प्रेम, अपनत्व, वात्सल्य और स्नेह मिलने वाला नहीं है। मुझे सबसे पहले समाप्त करना है अपने क्रोध रूपी जहर। और ऐसा चिंतन, जब बंधुओं चिंतन गहरा होता है ना, इतना गहरा होता है कि वो अपने ठेठ जाति स्मरण ज्ञान तक, उस ज्ञान की मति ज्ञान की शुद्धता तक पहुंच जाता है। ऐसा चिंतन करते करते हरिकेशी को कौन सा ज्ञान हो गया? जाति स्मरण। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और ऐसा चिंतन करते करते वैराग्य भी आ गया। और ऐसा वैराग्य आया, उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा ली, खूब संयम से, तप से अपनी आत्मा को भावित करने लगे। उनका शरीर और कृश हो गया। और एक बार विचरण करते करते बंधुओं वो वाराणसी में पहुंचे। कहां पर गए? वाराणसी के अंदर, जहां पर कौशलिक नाम का राजा राज्य करता था। और उस नगर के अंदर एक बड़े बगीचे के अंदर तिंदुक नाम के यक्ष का यक्षायतन था। तिंदुक देव यानी एक यक्ष जो उस नगर के राजा का कुल देवता था, उसका यक्षायतन। क्योंकि पहले भी कई बार आपको वर्णन बताया गया कि बड़े बड़े गांव और नगरों के अंदर जो बगीचे बने हुए होते थे वहां पर यक्ष के यक्षायतन होते और बगीचे के अंदर ही साधु संत ठहरते थे। तो उस बगीचे के अंदर जाकर के, उस तिंदुक वन के अंदर जाकर के वो ध्यान में खड़े हो गए। और जिस वृक्ष के नीचे वो रहते थे, यानी ध्यान करते थे मुनि, उस वृक्ष के ऊपर एक देव का निवास था। वो देव बार बार देखता, पूरा दिन देखता रहता उन मुनि की चर्या को। क्या इनकी साधना है? ये चलते हैं तो भी ऐसी रीति से चलते हैं कि कीड़ी भी उनके पांव के नीचे ना आए। कैसी इनकी यत्न है। और तपस्या करते, लंबी लंबी तपस्याएं करते, कितने दिनों तक 24 तपस्या करते, ना खाना खाया, भूखे और प्यासे हैं, कई कई घंटों तक खड़े रहते हैं। कैसी इनकी क्षमा है, कैसी इनकी सौम्यता और सरलता है। उनके त्याग और तप से प्रभावित होकर के वो देव उनका भक्त बन गए। तपस्या के अंदर बड़ा प्रभाव होता है। ऐसा भक्त बन गया, उनकी सेवा के अंदर हमेशा हाजिर रहने वाला। मुनि को कुछ लेना देना नहीं, वो तो अपने संयम के अंदर रत है। एक बार का प्रसंग आया कि जो उस नगर के राजा थे, कौशलिक राजा, उनकी पुत्री जिसका नाम था भद्रा। भद्रा उस यक्षायतन के अंदर अपने यक्ष यानी कुल देवता को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ में वहां घूमने के लिए आई। यक्षायतन में गई, थोड़ी देर इधर उधर हवाखोरी की और एकदम दृष्टि पड़ी सामने मुनि के ऊपर जो ध्यान के अंदर खड़े हैं। और बंधुओं जो भद्रा थी ना, बड़ी सुंदरी थी। ऐसा कह सकते हैं देवलोक की देवियों से भी बढ़कर के वो अनिंद्य सुंदरी थी।
और जो व्यक्ति सुंदर होता है, क्योंकि सुंदरता का भी क्या बताया गया, अहंकार, 8 प्रकार का मद बताया, उसके अंदर एक मद है रूप मद। जैसे धन का मद होता है, ज्ञान का मद होता है, वैसे सौंदर्य का भी क्या आ जाता है, मद आ जाता है। तो ऐसा मद था, उसे अहंकार था। उसकी दृष्टि पड़ी सामने मुनि के ऊपर, एकदम घृणा आई, अपनी भौहें चढ़ा ली और नाक सिकोड़ करके कहने लगी, छी 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 छी, ये इंसान बना और कैसा इसका रूप, इतना कुरूप, इतना भद्दा शरीर, ऐसा विभत्स शरीर, और धिक्कार है इसके जीवन को। ये मनुष्य इससे अच्छा है तो ये मर जाता तो ठीक, ऐसे कुरूप मनुष्य का क्या जीवन है। और बंधुओं, इतनी घृणा की, शब्दों से तो की सो की, मन में की सो की, काया से की सो की, और उसने साथ में क्या किया, ऐसे शब्द बोलते बोलते उस मुनि के ऊपर थूक दिया। क्या कर लिया, मुनि के ऊपर थूक दिया। मुनि को तो इससे भी कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने ध्यान में खड़े, लेकिन ये दृश्य कौन देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, जो मुनि के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ में थे। उन्होंने विचार किया, इसको अपने रूप का इतना अहंकार है, मेरे गुरु के प्रति इतनी घृणा करती है, और ऐसे अपशब्द तो बोले सो बोले, बल्कि इसने मेरे गुरु के ऊपर थूक दिया। अब देव को क्रोध आ गया, क्योंकि बंधुओं देव भी कई प्रकार के होते हैं। तो देव को ऐसा क्रोध आया और देव ने उसके शरीर के अंदर, भद्रा के शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे अर्जुन माली का वर्णन आता है, अर्जुन माली के शरीर में भी देव ने क्या कर लिया था, प्रवेश कर लिया था। और जब देव प्रवेश कर लेता है, ये घटनाएं तो आपने कई बार देखी होंगी, जब देव अंदर प्रवेश करता है तो स्थिति क्या होती है। हाँ, भोपा जी के पास में जाते हैं ना, वहां पर उनको बाहर निकालने के लिए, और ऐसे मनुष्य की क्रियाएं कैसी होती हैं, सिर को घुमाते हैं, गर्दन को घुमाते हैं, अपने शरीर को ही पटकते हैं, और पूरे बालों को बिखेर लेना, दोनों हाथों को धरती पर पटक देना, ना जाने कौन कौन से एक्शन रिएक्शन होते हैं। और ऐसे ही रिएक्शन चालू हो गए उस भद्रा के। वो जैसे नाचने लगी, अपने सिर को पटकने लगी, अंगों को पटकने लगी। देखते ही देखते उसका जो सुंदर रूप था ना, वो भी रौद्र रूप बन गया। और ये समाचार पहुंचे राजा कौशली के पास में, मेरी बेटी को क्या हुआ। उसको वापस राज्य में लाया गया, पिता के सामने लाया गया, और पिता ने यंत्र तंत्र मंत्र सब करने वालों को वहां पर बुलाया, लेकिन वहां पर किसी की भी एक नहीं चली। जब खूब झाड़ा दिया गया, तरह तरह से मंत्र पढ़े गए, तो अंदर से एक आवाज आई। आवाज आती है तो आप लोग वहां पर पूछ करते हैं ना, जब अंदर से देव बोलता है, आपको मालूम नहीं वो समकिती देव है कि मिथ्यात्वी देव। हाँ, कई लोग पूछ करने के लिए जाते हैं वहां पर। तो अंदर से देव की आवाज आई, उन्होंने कहा, राजन तुम्हारी बेटी ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। इसने एक तपस्वी, त्यागी, लब्धिधारी मुनि का अपमान किया है। इसको अपने रूप के ऊपर बड़ा अहंकार है। जब तक इसका पूर्ण अहंकार ना चला जाए, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। राजा उनके पांव पड़ने लगे, देवगण मेरी पुत्री से बड़ी गलती हुई है, उसकी तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। देव ने कहा, राजन मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं, और आप यदि प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो आपकी क्षमा याचना मान करके मैं एक शर्त पर इसको छोड़ सकता हूँ। बोलिए किस शर्त पर? मेरी शर्त यह है, जिस मुनि का इसने अपमान किया है ना, जिस मुनि के ऊपर थूका है, जिसका शरीर को इसने बद्दा कुरूप बताया है, उसी मुनि के साथ में इसकी क्या कर दो, शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। अब मरता क्या नहीं करता। राजा ने कहा, ठीक है, हम उन मुनि के साथ में इसकी शादी कर देंगे। लड़की स्वस्थ हो गई, देव बाहर निकल गया, लड़की पहले जैसी स्वस्थ हो गई। अब लड़की को नहला धुला करके, अच्छे वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके किसके सामने लेकर के गए? मुनि के सामने लेकर के गए। मुनि तो ध्यान में खड़े थे। थोड़ी देर के बाद में ध्यान पूर्ण हुआ, सामने दुल्हन के रूप के अंदर खड़ी हुई सुंदरी को देखा, राजा को देखा, दास दासियों को देखा। मुनिराज ने पूछा, भाई क्या मामला है? और राजा ने कहा, मुनिराज आपकी अशातना की है, आपके ऊपर थूका है, और इसका प्रायश्चित यही है कि अब आप इसके साथ में क्या कर लो, शादी कर लो। मुनि मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजन हम संत हैं,
हमने सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है। हम चारित्र के अंदर रहने वाले हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र का पालन करने वाले हैं। हमें सुंदरी से कुछ लेना देना नहीं, हम तो अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। संसार के सुखों का हमने त्याग कर दिया। ले जाओ अपनी बेटी को, मेरे ये किसी काम की। अब मुनि ने भी त्याग दिया। अब राजा क्या करे? राजा ने फिर प्रार्थना की देवता से कि अब क्या करना चाहिए। देवता ने कहा अब मेरे गुरु ने ही त्याग दिया है, अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करो, अब राजकुमार से तो इसकी शादी हो नहीं सकती, अब आप किसी ब्राह्मण के साथ में इसकी शादी कर दो। किसके साथ में? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों को भी संतों और ऋषियों का प्रतीक माना जाता है। राजकुमार के साथ में शादी नहीं होगी, ब्राह्मण के साथ में शादी करो। तो उस नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहते थे, रुद्र ब्राह्मण। उन रुद्र ब्राह्मण के साथ में उस लड़की की शादी, भद्रा की शादी कर दी गई। कुछ समय व्यतीत हुआ और अब बंधुओं, मुख्य विषय जो इस अध्ययन के अंदर बताया गया, ये तो हुई घटना यहाँ तक की, और ये अध्ययन एक दार्शनिक अध्ययन है। इसको यदि हम थोड़ा गहरे चिंतन से समझेंगे तभी समझ में आएगा इस अध्ययन के। तो अब उसकी शादी हो गई और इधर थोड़ा समय निकला। एक बार जो वो मुनि मांस खाने से पारना कर रहे थे, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे थे, एक बार उनके पारने का दिन, इधर तो मुनि के पारने का दिन और इधर वही रुद्र ब्राह्मण जिसने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखा, खूब विशाल यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े गांव से, नगरों से बड़े बड़े ब्राह्मणों को, विद्वान पंडितों को वहां पर बुलाया गया यज्ञ करने के लिए, भोजन करने के लिए। सैकड़ों की तादाद के अंदर बड़े बड़े ब्राह्मण, छोटी उम्र के बच्चे, खूब ब्राह्मण वहां पर आए हुए हैं। और ऐसे यज्ञ के आयोजन के अंदर जहां पर सैकड़ों हजारों के लिए भोजन बना हुआ था, उस समय मुनि वहां पर पारना लेने के लिए पधार जाते हैं। मुनि वहां पर पारना लेने के लिए गए और वहां पर जाकर के पारने के लिए, भिक्षा के लिए वहां पर आह्वान किया। लेकिन उन ब्राह्मणों ने देखा ये कुरूप, ये भद्दा, ऐसा कौन यहाँ पर आ गया जिसके शरीर पर मैले मैले वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने कहा ये भोजन तो ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है, तुम जैसे साधुओं के लिए बना हुआ नहीं है। तुम्हारा ऐसा कुरूप भद्दा शरीर है, यहाँ से चले जाओ। उनको तिरस्कृत करके वहां से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन मुनि ने कहा आज मैं पारना लेकर के जाऊं। मैं को पारना था और कहीं पर भी मिल सकता था। मुनि का लक्ष्य केवल पारना लेने का नहीं था, उनको सही यज्ञ के स्वरूप को समझाने का लक्ष्य था। अब मुनि वहां पर खड़े हैं, ब्राह्मण उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। जब मुनि वहां से नहीं गए तो यहाँ पर एक शब्द आया, गलहत्था। गलहत्था मतलब गला पकड़ करके, और डंडे भी लेकर के आए और फटकार करके, गला पकड़ करके मुनि को वहां से ले जाने लगे। और फिर क्रोध किसको आ गया? देव को, जो हमेशा साथ रहता था। देव को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने अपनी ऐसी व्याक्रिय शक्ति की, जो सामने जितने भी ब्राह्मण खड़े थे, ब्राह्मण पुत्र खड़े थे, किसी के हाथ मुड़ गए, किसी की गर्दन, चेहरा आगे का पीछे चला गया, किसी का पांव मुड़ गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के मुंह में से खून निकल रहा है, किसी के नाक में खून निकल रहा है, किसी के आंखों में से खून निकल रहा है। और इतनी पीड़ा, इतनी वेदना हुई और सब रोने लगे, क्रंदन करने लगे। और रोने और क्रंदन करने की आवाज जब अंदर गई, अंदर बैठी थी वही भद्रा। कौन? राजा की बेटी, उसी रुद्र ब्राह्मण की पत्नी थी। वो दौड़ करके बाहर आई, बाहर का ये दृश्य देखा, सामने खड़े हुए मुनि को देखा और विचार करने लगी, इन ब्राह्मणों ने, मेरे पति ने और सब ब्राह्मणों ने ऐसे त्यागी और तपस्वी मुनि का क्या किया है? अपमान किया है, इनकी आशातना, तिरस्कार किया है। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आपने ऐसा कार्य किया है, ऐसे मुनि की आशातना करना ऐसे है जैसे अग्नि कुंड को, जलते हुए अग्नि कुंड को अपने पांव से बुझाना। अपने पांव से बुझाएंगे तो पांव क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और ऐसे मुनि का तिरस्कार करना इसके समान है जैसे अपने इन दांतों से लोहे के चनों को चुबाना। और ऐसे मुनि का, त्यागी मुनि का तिरस्कार करना ऐसे है अपने नाखूनों से पहाड़ को कुरेदने के समान। तुम लोगों ने इनका तिरस्कार किया है। अरे उन रुद्र ब्राह्मण को कहा, आप नहीं जानते हैं, मैं आपको जो मिली हूं ना, इनकी त्यागी हुई मिली। इन मुनि ने तो मेरा क्या कर दिया था?
त्याग कर दिया था, मैं त्यागी हुई वस्तु हूँ, वो त्यागी हुई वस्तु आपने प्राप्त की है। इसलिए आपको चाहिए सब इनके चरणों में सिर झुका करके यहाँ पर नमन करो। और बंधुओं, सभी ब्राह्मण उस समय सिर झुका करके मुनि के सामने नमन करते हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं। और देव ने सबको क्या कर दिया? एकदम स्वस्थ कर दिया, सबके सब स्वस्थ हो गए और अपने हाथों से दान दिया। दान दिया तो देवदुंद भी बजी और सोने की वर्षा हुई। सभी ब्राह्मण देखने लगे, ये मुनि ऐसे कैसे तपस्याधारी सिद्धिधारी हैं कि आकाश से स्वर्ण की क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। और उस समय मुनि ने, 2-4 लाइनों के अंदर संक्षिप्त के अंदर बताती हूँ, उस समय मुनि ने उन ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम यह जो अग्नि का समारंभ करके यज्ञ कर रहे हो और जल के अंदर स्नान करके जो पाप शुद्धि करना चाहते हो, इस बाह्य शुद्धि से और ऐसा यज्ञ करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। ये यज्ञ केवल द्रव्य यज्ञ है, ये स्नान केवल द्रव्य स्नान है। ऐसी बात सुनी तो ब्राह्मणों ने कहा, मुनिराज यदि ऐसी बात है तो आप ही हमें बताइए कि सच्चा यज्ञ कौन सा है और सच्चा स्नान कौन सा है? आप कौन सा यज्ञ करते हैं, कौन सा स्नान करते हैं? तो प्रश्न पूछा गया, जो यज्ञ आप करते हैं उस यज्ञ के अंदर ज्योति कौन सी जलाते हैं? तो मुनि ने कहा, हम जो संयमी यज्ञ करते हैं उसके अंदर तप रूपी ज्योति जगाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, आप जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के अंदर अग्निकुंड कौन सा होता है? यज्ञ करने के लिए क्या बनाते हैं? अग्निकुंड। अग्निकुंड कौन सा होता है? उन्होंने कहा, अपना जीव अग्निकुंड के समान है। जीव को अग्निकुंड समझते हैं, उसमें तप रूपी ज्योति जलाते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा, मुनिवर आप जो यज्ञ करते हैं उसके अंदर आहुति देने के लिए कुर्छी कौन सी यूज करते हैं? चम्मच होता है ना, उसके अंदर क्या डालते हैं? सामग्री डालते हैं और बोलते हैं स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो कहा वो कुर्छी कौन सी इस्तेमाल करते हैं? कहा मन और वचन रूपी कुर्छी इस्तेमाल करते हैं। और जो ईंधन है उसके अंदर क्या जलाया जाता है? ईंधन, लकड़ियां जलाई जाती हैं। वो ईंधन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा, हम जो यज्ञ करते हैं उनके अंदर कर्म रूपी ईंधन जलाया जाता है। और अगली बात कही, आप उस समय शांति पाठ कौन सा, जो मंत्र बोलते हैं ना, वो शांति पाठ कौन सा बोलते हैं? तो उन्होंने कहा, संयम की प्रवृत्ति रूपी शांति पाठ बोलते हैं और चारित्र रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और हवन करते हैं। यही यज्ञ ऋषियों के लिए प्रशस्त यज्ञ बताया गया। और स्नान के लिए बताया, कौन से जलाशय में आप स्नान करते हैं? तो उन्होंने कहा, धर्म रूपी जलाशय के अंदर हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। और आप कौन से तीर्थ की यात्रा करते हैं? कौन से तीर्थ पर जाते हैं? तो उन्होंने कहा, शांति तीर्थ। और जो शांति तीर्थ भी कौन सा? ब्रह्मचर्य रूपी शांति तीर्थ पर हम जाते हैं। धर्म रूपी जलाशय के अंदर स्नान करते हैं और ऐसे जलाशय में स्नान करने से हमारी आत्मा विमल, विशुद्ध और संताप से रहित हो जाती है, शांति को प्राप्त करती है और हम हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो बंधुओं, इसके अंदर तो बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। आपको समय के सामने देखते हुए बहुत संक्षिप्त के अंदर आपको बताया गया। कुल मिलाकर के इस अध्ययन के अंदर जातिवाद के ऊपर कुठाराघात किया गया और भाव यज्ञ के बारे में इस अध्ययन के अंदर बताया गया। तो इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविहे की पाटी का कौशक आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयगमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागो हुई तो आलो। जम वैदम वच्चमेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू पड़ीचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा नमो। सदा